श्री परमहंस देवाय नमः। इंसान के जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, भगवान से बड़ी शिकायतें हो जाती हैं। एक किसान था बड़ा परेशान, तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न हुए। बच्चा क्या मांगते हो? भगवान जी आप ठहरे सन्यासी, तपस्वी, धोनी लगा के तपस्या में बैठे रहते हो, आपको खेती बाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं। अब रिमोट मेरे हाथ में दो, जब चाहूं बारिश, जब चाहूं बादल, जब चाहूं सूर्यदेव प्रकट हो जाएं। भगवान मौज में थे। जा बच्चा, सारा कंट्रोल तेरे हाथ में। खेत पे गया, धूप बहुत लग रही, काम कर रहा हूं, हल चला रहा हूं। बादल, उसी समय बादल हो गए, बड़ा प्रसन्न। समय पे बारिश, बारिश हो गई। जब चाहे धूप, जब चाहे बारिश। मक्का की खेती की थी, मक्का लगाया था खेत में, मक्का भी हो गया, खेत लहराने लगे जल्दी ही, बड़ा प्रसन्न। पर उसने ये देखा कि पक्षी नहीं आ रहे। पहले तो खेत में चिड़िया जैसे ही खेत लहराने लगते थे, तो उसने देखा फसल तो है मक्के की, पर दाने नहीं है। फिर तपस्या, भगवान ये क्या हुआ? भगवान जी तपस्या में लीन, पहुंच गया भगवान जी के पास। भगवान जी ने कहा भी हमें तपस्या करने दे, तेरे हाथ में दे दिया है सब कुछ। कहने लगा भगवान समाधान करो, फसल है नहीं, हमारा परिवार तो पहले भूखा मर रहा था, कुछ तो फसल होती थी, यहां तो बिल्कुल ही दाने ही नहीं है। तो भगवान जी ने कहा तेज हवाएं चलती थी, आंधियां चलती थी समय पे, तूने आंधियों को रोक दिया रिमोट से। जब आंधियां चलती हैं तो फसल उसका मुकाबला करती है, संघर्ष करती है, गहरे में जाती है तो दाने आते हैं। अब तुझे समय से पहले फसल तो मिल गई। हर चीज के लिए धीरज चाहिए होता है। तूने अपने आप को बहुत बड़ा किसान तो समझा, पर पूरे ब्रह्मांड को चलाने का रिमोट संभालने की समर्थ तेरे में नहीं है। उसने माफी मांगी और कहा सचमुच भगवान जी आपकी लीला आप ही जानो, बेअंत 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 स्वामी। तो हमें चाहिए कि उसकी रजा में राजी रहकर सदा उसका शुक्रिया अदा करते रहें और सदा जपते रहें श्री परमहंस शरणम गच्छामि।